दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग समरतल्ला जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें से हम लोग मैथ का सेशन स्टार्ट किए थे। बच्चों का काफ़ी डिमांड था कि सर वीडियो लाइए, और हम लोग पिछले सेशन में बता ही चुके हैं कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था डिमोनेटाइज को लेकर और क्लेम को लेकर। तो उससे चलते हम लोग काफ़ी परेशान थे। वो सब चीज़ हट गया है और अब वीडियो अपलोड हम लोग करेंगे। तो ये हमारा जो सेशन है जो चलेगा मैथ को लेकर रिलेटेड है, जिसमें 40 मैथ पूछा जाता है। इसमें से लंबा वीडियो नहीं बनाने के कारण हम लोग पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में बचा हुआ 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि रेशियो से संबंधित है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं कि रेशियो किस तरह से निकालते हैं। तो आइए रेशियो निकालने का कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए, अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो ए अनुपात बी का अनुपात अगर 2:3 है, कैसे निकलता जो बताया जा रहा है। बी अनुपात सी का अनुपात अगर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, जो सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर जो रहेगा वो बराबर ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर और लंबा आ गया, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ऐसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो ए वाला पोर्शन है वो क्या है, इक्वल रहना चाहिए। इसी तरह से हम लोग को सेट करना है। तो चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी को हम लोग फिर से बिताते हैं। चलिए तो अगेन देखिए किस तरह से निकलता है। तो यहाँ तो सिखा दिए। चलिए ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5। तो चलिए निकालिए रेशियो किस तरह से निकलता है। देखिए फर्स्ट ए और सी का निकालना काफ़ी इजी है, क्योंकि ए और सी की जब भी बात करेगा डायरेक्ट गुना कर दिया। 4 दूना 8, 5 15, ये हमारा निकला ए और सी। जब भी पूछेगा या तो फिर लंबा में रहेगा, यहीं पर रहता मान लीजिए सी अनुपात डी भी, तो हमको सी और डी निकालना क्या होता, काफ़ी आसान होता। चलिए तो हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है तो ए की रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा का मान, दोनों को गुना करेंगे 4 × 2 8, और सी की मान निकालना है तो 5 या 15। देखिए जब बी की बात करेंगे तो 4 दूना 8 जो आया उसमें से किसको से भागा देना है, ये 2 से भागा देना है। तो 8/2 कितना हो गया 4, और जो 4 आया उसको 3 से गुना करना, तो 4 तिया 12। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो। अगर आपको ये सिस्टम मेथड लंबा लग रहा है तो चलिए हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग सीखते हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट है। उसमें ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:3। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको सरियाएंगे। दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, बी है। तो बी के हमको एक जगह लेना है, तो आइए लेते हैं। देखिए कैसे सरियाएंगे, बी को हमको याद करना है, सेम टू सेम लेना है। तो देखिए यहाँ पर बी 2 है, यहाँ पर बी क्या है 5 है, तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे, सिंपल। 5 में कितना गुना करेंगे, 5, दोनों में 5 तिया 15, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। और जब इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। जब इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब सब कोई गुना कर देंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 10, बी का मान 15, सी का मान 9। तो यही तो आपको बताया जा रहा था कि अगर ए का मान निकालना है डायरेक्ट गुना कर देना है, 5 दूना 10, सी का मान निकालना था 5 3 तिया 9, और बी में क्या करना है, जो भी गुना करके आया उसको 2 से भागा दे के 3 से गुना करना है। तो इस तरह से आप क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि कैसे आप रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आप निकालना सीख गए। इसी तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और मैथ में सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2:3 और 5:8। तो यहाँ पर किसको हमको इक्वल करना है, ये दोनों को। इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से। तो यहाँ पर आइए कलर चेंज करते हैं। कितना हो जाएगा, ए का मान 10, बी का मान
15, सी का मान 24। अगर आप चाहें तो इस रेशियो को काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर कट नहीं रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना हो गया, 10:15:24। चलिए हम नेक्स्ट लाइन नीचे पे आते हैं पेज पे, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाता है बच्चों लोगों को। चलिए यहाँ पे तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना आया, 10:15:24। और यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था 99। आप पूछ रहा है किसका मान, बी का मान। देखिए तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो जो भी चीज़ दिया रहा, जैसे टोटल दिया हुआ, टोटल का तुलना टोटल से गुने किसका मान निकालना है, बी का। देखिए टोटल कितना था, टोटल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टोटल 99 था, तो टोटल 99 था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 99। और उसके बाद रेशियो कितना था 24, 15 और 10, कितना जोड़ कर आएगा 49 जोड़ कर आएगा, कितना जोड़ कर आएगा 49। और बी का मान निकालना है तो 15 से गुना कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आप अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ये तो सिंपल है, ऐड है, पॉइंट नीचे आएगा 125 है, पॉइंट नीचे आएगा 3 गो है, इक्वल करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 501 625, 625/1000, ये आंसर हो जाएगा। जो सिंपल है उसमें टाइम पास नहीं करना है, सीधे आगे निकलना। देखिए अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि दोनों की कितनी प्रकृत संख्या है, क्या पूछ रहा है प्रकृत। देखिए ऐसे भी प्रकृत संख्या में अंतर क्या होगा, लगातार ही होगा तो समान ही होगा। और यहाँ पर सीखना क्या है कि कोई मान लीजिए को भी हम दे दिए, मान लीजिए 2 से लेके 10 तक में कितनी संख्या, तो कैसे आप काउंट करते हैं, आप लोग बच्चे की तरह काउंट करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, उसके बाद काउंट कीजिएगा फिंगर पे, ये कितना हुआ, ऐसे कीजिएगा, सॉरी चलिए इसमें कीजिएगा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से करते हैं। लेकिन आज चलिए आपको एक लाजवाब ट्रिक सिखाते हैं कि कोई भी दो संख्याओं के बीच कितनी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आज सीख लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको दोनों में से आपस में घटाना है, तो 10 में से 2 गया कितना 8, अब प्लस 1 ऐड करना, यही हो गया क्या टोटल संख्या निकालने के लिए। मान लिया आपको दे देगा 50 से, मान लिया आपको दे देगा 10 से लेके 70 तक में कितनी संख्याएं ज्ञात की है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, 70 में से 10 को घटाइएगा 60, 60 में से 1 ऐड कीजिएगा तो कितना 61 संख्या है दोनों के बीच में। चलिए उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन था, कह रहा था कि वही बात 1017 से लेके 5017, तो क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे 0 0 0, प्लस क्या करेंगे ऐड, तो यही हो गया टोटल प्रकृत संख्या, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है -1 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी बताइएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, n × n + 1/2, तो क्या हो जाएगा 24 × 25/2, कितना आंसर हो जाएगा 300। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्या होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो √3 × 2 गुने भुजा, यही होता है। और प्रत्येक कोण बराबर ही हो जाएगा, यही क्या होगा समबाहु त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज कुछ एक्स्ट्रा ही बात करें, अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है। प्रत्येक कोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी सब 45 देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग पीछे बात कर चुके थे। चलिए अब हमसे पूछ रहा है घन के कितने किनारे हैं, अब आप लोग ही बताइए घन के कितने किनारे हैं।
पहले घन की बात करते हैं। घन के फॉर्मूला की बात करते हैं, एग्जाम है, री करना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों लोग भुला जाते हैं। घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, सॉरी, घन का आयतन, भुजा क्यों, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन के किनारा की बात कर रहा है तो किनारा कितना होता है 8, फलक कितना होता है 12, सॉरी बोलने में गलती, लिखने में गलती हो गया, 12 8 6 होता है। तो इसमें हमको कौन सा क्या पूछा था कि घर के कितने किनारे होते हैं, तो आप लोग जरूर बताइए घर के कितना किनारा होता है 12। इसमें भी सोचने वाली बात है। चलिए 27 नंबर, अब परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसी इतना याद रखेगा तो डायरेक्ट आंसर मार जाएगा, क्या हो जाएगा 22/7। चलिए अगर 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है 50 ग्राम और 2 kg का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 50 ग्राम, पहले तो सीखिए कि 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो क्या था 500 kg और कितना था 200 kg, 2 kg मतलब 2000 ग्राम, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 1:4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:40 होगा। पहले इसको बना ही लेते हैं। 50 ग्राम को हम गुना करेंगे, 50 ग्राम जो है हमारा, सॉरी गर्मी काफ़ी है, 50 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। 2 kg को ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग यहाँ पर एक गलती मिस्टेक कर रहे थे। 50 ग्राम और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम में बदलेंगे तो 1 kg में कितना 1000 ग्राम। तो यहाँ पर एक ही शून्य ना कटेगा जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:40 हो जाएगा, जो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, जो कि हम लोग नीचे बात करते हैं पेज पे। चलिए यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है लिखने में, आप लोग को भी दिक्कत होगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक वर्ग है, वर्ग के रूप में है उसका क्षेत्रफल, और एक घन के रूप में है उसका क्षेत्रफल से कितना निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। एक वर्गाकार जिसकी भुजा 21 मीटर है और फर्श बनाने के लिए 3/2 मीटर और 3/4 मीटर चौड़ाई वाले कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए दोनों का क्षेत्रफल को इक्वल कर देंगे। तो देखिए 21 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पिछले वीडियो में बताए थे। और इसको किससे बराबर करेंगे, 3/2 गुने 3/4 गुने h। इसको हम लोग बनाएंगे 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो इसको हम इससे काटेंगे। आप लोग काटने के लिए तुरंत जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप लोग इसको ज़रूर बनाइए, डायरेक्ट ही काटिए, तभी एग्ज़ाम में आपको आराम होगा। कितना बार में, दोनों बार से कट जाएगा, कितना बार में 49 बार में कट जाएगा। और इसको इससे गुना कर दीजिएगा, 49 गुने 2 गुने 7, तो क्या हो जाएगा, ये कितने हो जाओ वो निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, कुछ आप लोग भी गुना भाग कीजिए तब भी आराम रहेगा। देखिए अब इसमें आयत के बारे में आ गया, तो चलिए पहले आयत के बारे में फार्मूला लिखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की, तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर विकर्ण की बात करते हैं तो क्या होता है √L² + B²। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, सॉरी ये क्या हो गया, चलिए कुछ होते रहता है। चलिए आगे, इसमें किसकी बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई का दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो रेशियो में दिया हुआ तो x मानते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 300। इससे काटिएगा 100, 4x² बराबर कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी,
सॉरी यहाँ से कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या आ गया x बराबर 5 आया। कितना आया x बराबर 5 आया। अब इस 5 को रेशियो में गुना करेंगे क्योंकि ये x का मान आया। तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 या 15, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 का। अब इस परिमाप क्या होता है दोनों का योग इंटू 2, तब 35 दूना जल्दी 70। ये हो गया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ ही आप बना रहे हैं और फॉर्मूला भी याद करें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा क्योंकि काफ़ी हल्का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में 20 kg गेहूं के कितना चना मिला दिया जाए ताकि गेहूं और चना की मात्रा इतना हो जाए। तो देखिए जिस रेशियो में क्या भी बताए थे जो दिया रहता है उसकी तुलना उससे करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है गेहूँ दिया है कितना केजी 20 किलो और यहाँ पर रेशियो गेहूँ का कितना है 4 और पूछ कितना रहा है चना, तो चना से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ये नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है। तो देखिए जब भी ऐसा टाइप रहे बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या निकालते हैं CF निकालते हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है शेषफल 5 बचता है। तो जब ऐसा दिया हुआ रहे टाइप में तो पहले शेषफल को घटा दीजिए। देखिए 245 में से 5 गया, चलिए नीचे ही बताते अच्छा रहता है वाइट पेज पे। 245 में से 5 गया 240 और क्या था 1029। बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा 1024। तो हमको किसका LCF निकालना है 240 और 1024 का, इसका LCF निकालिए वही आंसर होगा। तो चलिए आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा 32 नंबर का। चलिए 30 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग बनाइए और बताइएगा क्या हो जाएगा। इसको किस तरह से बनाएंगे तो देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 मई को प्रातः 11:55 में रेलगाड़ी से यात्रा करना प्रारंभ करता है और कोयम्बटूर 15 मई को प्रातः 9:30 पर पहुंचता है। तो यात्रा का कुल समय देखिए सिंपल सी कुल समय पूछ रहा है मतलब टोटल समय को जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ेंगे 11:55, उसके बाद 13 से अगर हम 14 के बीच बाएंगे तो कितना घंटा 24 घंटा और इधर 14 से 15 के बीच में 9:30 मतलब 9 घंटा। तो 9 घंटा 30 मिनट सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ घटाओ है आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को जब आप जोड़िएगा तो उसका आंसर आएगा इतना 4 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा। चलिए अब बनते 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन था को प्राइम नंबर के बारे में बोला सहवास संख्या। तो सहवास संख्या होता ही है जिसका क्या हो जाएगा अब फैक्टर कितना है 1 आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे 35 नंबर देखिए हम लोग तेज़ी में इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको टाइम भी बर्बादी नहीं हो और कुछ आप कॉन्सेप्ट भी सीख लें और आपका प्रैक्टिस भी हो, इसलिए हम लोग तेज़ी में बता रहे हैं। और जो भी मैथ चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ का वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूर बताएंगे कोई भी सेक्शन में, ना कि मैथ ही कोई भी सेक्शन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए इसको हम लोग दोनों तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/9 हो जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं आसान बनाने के लिए, इसको इससे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। यहाँ पर मान रख दीजिए 2/3। तो देखिए रखते हैं x का मान कितना आया x का मान कितना आया 2/3 प्लस 9 9 27 2 29 29/3 नहीं कुछ समझ में आता नीचे 1 दीजिए तो क्या हो जाएगा 29/9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन शहर में 53% हिंदू 39% मुस्लिम तथा शेष अन्य धर्मों के है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे पहले नीचे में लिखते हैं उसके बाद फिर आपको बताएंगे। आप लोग भी कलम कॉपी लेके बैठिए और बनाइए तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए यहाँ पे 53 क्या था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तो अच्छा रहता है। 53% हिंदू 59% मुसलमान। तो आपसे क्या पूछ रहा है हिंदू कितना है। तो चलिए देखिए 53% हिंदू
39%, मुसलमान। तो अन कितना बचा, 5 9 के बाद 10, 11, 12 के 2, हाथ में रहा 1, 5 3 8 1 9। मतलब मान लीजिए अगर टोटल 100 है जिसमें 92 गो हिंदू और मुस्लिम है तो शेष अन्य कितना है 8। शेष अन्य कितना है 8। आपको टोटल दिया हुआ है, शेष कितना दिया है 1256। यहाँ शेष कितना है 8। आपको बता चुके थे कि रेशियो में जो दिया रहेगा उससे तुलना उससे करेंगे, जो पूछेगा उसको गुना करेंगे। पूछ रहा है कौन, किसको पूछ रहा है, हिंदू, तो 53 से गुना करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर के लिए हम टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्राइक नहीं है, तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा था और अब प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो वीडियो अब आता ही रहेगा, कभी बन के सप्ताह में रिकॉर्डेड फॉर्म में आता ही रहेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, टोकरी में 20% आम सड़ा है, यदि अच्छे आमों की संख्या 20 हो तो टोकरी में कुल आमों की संख्या। ये भी वही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 20% आम सड़ा है। मान लीजिए टोटल 100 है, उसमें 20 आम सड़ा है तो बचा कितना 80। अब अभी आमों की संख्या 20 हो तो टोकरी में कुल आम कितने थे। देखिए अभी आमों की संख्या 20 हो तो 20 हो, यहाँ पर अभी आमों की संख्या कितना है 80, उन्हें टोटल 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 25 आम। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, एक प्लास्टिक बॉक्स में 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, इतना सेंटीमीटर। देखिए इससे आपको क्या पता चलता है, क्या घन है, घनाभ है, क्योंकि घनाभ में किसको गुना करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ तक हम समझ गए। आगे कह रहा है उसमें से 6 सेंटीमीटर घन वाले कितने रबड़, तो घन है तो घन का आयतन भुजा क्यू में से कितने रबड़ निकाले जा सकते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट था, दोनों का क्षेत्रफल को बराबर कर दीजिए। तो एक पीछे मैथ भी यही वाला मैथ आ चुका है, कितना नंबर क्वेश्चन वही बता देता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन था, ऐसे ही टाइप का मैथ था ये वाला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी उसी तरह दोनों का क्षेत्रफल इक्वल करके इक्वेट किए थे, इसमें भी दोनों का इक्वल करके इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुना 4 गुना 1 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 गुना h। इससे आप बनाइएगा, 3 में से कोई नहीं आंसर आएगा। हड़बड़ाना नहीं कि अब ऑप्शन में से आंसर नहीं दिख रहा है। कभी कभी एग्जामिनर आपको टेस्ट लेने के लिए भी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए घेरे के अंदर का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सिंपल सी आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। घेरे के क्षेत्रफल का अंदर का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, आयताकार खेत के परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ा जाता है। देखिए हम पीछे ही बच्चा चर्चा कर चुके थे कि आयत के परिमाप को क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं और 2 से गुना करते हैं, मतलब 2 बार जोड़ रहे हैं क्योंकि 2l + 2b हो रहा है। तो लंबाई को भी 2 बार और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 बार। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बच्चों आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग इसी तरह से लाते रहेंगे, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद भी नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जो मेंस होगा उसमें भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, और नवोदय विद्यालय ये सब को लेकर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।